परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, मनुष्य निसंदेह इस सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति है। कल्पना कीजिए कि मानवीय प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता यदि न रही होती तो मनुष्य भी दूसरे वन्य पशुओं की तरह अपना निर्वाह तो किसी प्रकार कर लेता, पर संसार ऐसा ही उबड़ खाबड़ पड़ा रहता जैसा कि सृष्टि के शुरुआत में था। सर्वत्र नदी नाले, गड्ढे पर्वत, जंगल बीहड़ ही दृष्टिगोचर होते। ये संसार सुनसान, डरावना, निरुद्देश्य और कुरूप बना रहता। जिन ग्रह नक्षत्रों में बुद्धि रहित प्राणी रहते होंगे, उनकी नीरस स्थिति के साथ जब मानवीय बुद्धिमत्ता से सुसज्जित इस धरती की तुलना करते हैं तो लगता है कि हम भी उतनी ही महत्वपूर्ण स्थिति में माने जा सकते हैं जितना कि हम अपने लोक की अपेक्षा स्वर्ग लोक को श्रेष्ठ मानते हैं। बुद्धि के उपयोग द्वारा ही कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण, वस्त्र, वस्तु विनिमय, धन, विवाह, परिवार पद्धति, शासन, समाज रचना, धर्म कर्तव्य, नीति, सदाचार, ईश्वर, भाषण, लेखन आदि की प्रक्रियाओं का आविष्कार करके मनुष्य ने अपनी स्थिति को दूसरे जीवों की तुलना में अत्यंत उच्च महत्वपूर्ण दर्जे पर पहुंचाया है। विकास द्वारा उन्नति करके तो उसने अपनी जानकारी एवं सुविधाओं को इतना बढ़ा लिया है कि आदिम युग का मनुष्य यदि उसे आकर देखे तो आश्चर्यचकित हुए बिना न रहे। सड़कें, सवारी, रेल, मोटर, जहाज आदि द्वारा जल, थल, नभ में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करना आज सरल हो गया है। द्रुतगामी, जल्दी चलने वाले जलचरों, थलचरों और नभचरों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उनसे असंख्य गुनी सुविधाएं मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से प्राप्त कर ली है। अगणित प्रकार के आविष्कारों ने इतनी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं कि आदिम स्थिति की तुलना में आज की स्थिति का अंतर जमीन आसमान जैसा दिखाई पड़ता है। दूसरे जीव जंतुओं की आंखों से यदि मनुष्य की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो वैसी ही कल्पना कर सकते हैं जैसे कि हम देवताओं के बारे में करते हैं, यानी कि दूसरे जीव जंतुओं के लिए हम वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए देवता हैं। हम अपने जीवन में जिन अभावों का अनुभव करते हैं, उनकी पूर्ति की कल्पना स्वर्गस्थ देवताओं में करते रहते हैं। अपनी असंख्य कामनाएं अधूरी रहती हैं। प्रयत्न करने पर भी असफलता एवं असंतोष के अवसर सामने आते ही रहते हैं। ये अभाव खटकते हैं। स्वर्ग के बारे में हम सोचते हैं कि वहाँ हर इच्छा को तत्काल पूरा करने वाला कल्प वृक्ष मौजूद है। उसकी सहायता से जो कुछ इच्छा करें वो तुरंत पूरी हो जाती है। देवताओं को ये लाभ प्राप्त है, हमें भी होंगे। ये सोचकर हम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नाना प्रयत्न करते हैं। संसार को बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने में मानव प्राणी की बुद्धिमत्ता को ही सारा श्रेय जाता है। विज्ञान की उन्नति करके मनुष्य ने सुख उपभोग की प्रचुर सामग्री उत्पन्न कर ली है और विचार विज्ञान का विकास करके भावना क्षेत्र की एक नई दुनिया का सृजन कर लिया है। प्रेम, सेवा, करुणा, मैत्री, त्याग, संयम, धर्म, उपासना जैसी उदात्त आकांक्षा या कल्पना, वासना, विलासिता, मनोरंजन, श्रृंगार, सुसज्जा, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, विनोद, कविता, साहित्य, क्रीड़ा जैसा कलात्मक और क्रोध, संघर्ष, चिंता, द्वेष, शोक, प्रतिरोध, भय जैसी निकृष्ट मनोवृत्तियों का एक पूरा संसार ही मनुष्य ने रच डाला है। भावनात्मक सूक्ष्म ज्ञान की रचना मनुष्य की प्रतिभा का एक अद्भुत चमत्कार है। इस कल्पना जगत के सुख दुख इतने संवेदनशील हैं कि स्थूल जगत के भाव अभाव उनकी तुलना में तुच्छ गिने जा सकते हैं। मनुष्य की रची हुई भाव सृष्टि कैसी विलक्षण है, उस पर विचार करने से यही मानना पड़ता है कि मानव प्राणी निसंदेह इस सृष्टि की विभूति है। उसका स्थान इस संसार में सर्वोपरि है। सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता का अधिपति होने के कारण उससे यही आशा की जानी चाहिए कि वो आनंद से परिपूर्ण जीवन यापन करेगा और इसके संपर्क में जो भी आएंगे
उन्हें आनंद लाभ से लाभान्वित करेगा। इतने महत्वपूर्ण स्थान और पद पर पहुंचने के बाद निश्चय ही मनुष्य के कंधे पर कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। उचित यही है कि उन्हें निभाया जाए। निम्न स्थिति में पड़े हुए जीव का उत्तरदायित्व उतना ही छोटा होता है। यदि वो न करने योग्य काम करे, न सोचने योग्य सोचे, तो उसकी प्रतिक्रिया भी सीमित रहेगी। किंतु यदि अधिक सशक्त जीवन कुमार्ग पर चल पड़े तो हानि का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। क्रुद्ध बकरा उतनी हानि नहीं करता जितनी कि एक पागल हाथी कर सकता है। सत्य पर चलते हुए, अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, सज्जनता का, विवेकशीलता का जो सुसंयत कार्यक्रम अपनाया जाता है वही श्रेयस्कर होता है। मनुष्य को जो स्थिति और सुविधा प्राप्त है उनका उपयोग यदि रचनात्मक विषय में करे तो उसका परिणाम निसंदेह बड़ा ही उपयोगी और आनंदवर्धक होगा। जिस बुद्धि ने अन्य जीव जंतुओं की तुलना में इतना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रगति कर ली, उसके लिए ये क्यों कठिन होना चाहिए कि वो स्वयं शांतिमय जीवन जिए और दूसरों को भी जीने दे। पर इस बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके आज चारों ओर क्लेश और कलह का वातावरण बनाया जा रहा है। उन्मत्त हाथी जिस प्रकार दूर दूर तक फसल को तोड़ मरोड़ डालता है, कितनों को ही कुचल कर रख देता है, आज वैसी ही स्थिति मनुष्य की हो रही है। पागल कुत्ता और पागल सियार जिस प्रकार कितने ही लोगों को अकारण काट लेते हैं, दूसरों को मारते हैं और स्वयं मरते हैं, उसी प्रकार की गतिविधियां अपनाकर मानव प्राणी अपने उच्च स्थिति के अनुरूप उपयोगिता सिद्ध करने की बजाय पागलों जैसा आचरण कर रहा है। सुख शांति के सारे साधन मौजूद रहते हुए भी दुखदायक और शोक संताप की परिस्थितियां बनाए हुए हैं। विचारशीलता ही मनुष्य की एकमात्र निधि है। इसी आधार पर उसने उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे तो जितना उत्थान हुआ है उतना ही पतन भी संभव है। जितने सुख साधन जुटे हैं उतना ही क्लेश कलह भी इकट्ठा हो सकता है। बुद्धि दुधारी तलवार है, वो सामने वाले को भी मार सकती है और अपने को काटने के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। उच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों को न पहचाने, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति आस्थावान न रहे तो वह अपनी विशेष स्थिति के कारण संसार का भारी अहित करने और भारी अव्यवस्था उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। आज यही तो हो रहा है। मनुष्य को अपने बड़प्पन का, गौरव का अनुभव करना चाहिए। स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। क्या सोचें और क्या करें, इस संबंध में उसे बहुत ही दूरदर्शिता के आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। हल्के ओछे दृष्टिकोण को अपनाकर यदि वह निकृष्ट कोटि का जीवन क्रम अपनाता है तो न केवल इस अलभ्य अवसर को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उपलब्ध हुए नर तन को व्यर्थ गवा देगा, वरन अपना भविष्य भी अंधकारमय बना लेगा। जो बुद्धिमत्ता समस्त सृष्टि को चमत्कृत कर रही है, वो अपने निज के जीवन का उचित कार्यक्रम निर्धारित करने में असफल रहे तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विश्व के भाग्य का निर्माता मनुष्य यदि अपनी समस्या का हल करने के अवसर पर मूर्ख एवं अभागा सिद्ध हो तो इसे एक प्रवंचना ही कही जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बारे में भी सोचें, अपने लक्ष्य की भी चिंता करें। समस्त जीवों की तुलना में अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त करके भी अपार सुख साधनों की उपलब्धियां प्रस्तुत रहने पर भी यदि हम दुख दारिद्र से घिरे हैं, शोक संताप में डूबे हैं, तो इसमें हमारी ही कोई बड़ी भारी भूल कारण हो सकती है। उस भूल को जितनी जल्दी खोजना और हटाना संभव हो सके उतना ही हमारा कल्याण संभव होगा। भगवान श्री कृष्ण ने मोहित चित्त अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया। एक एक आध्यात्मिक तत्व की विशुद्ध और गूढ़ विवेचना की। संसार की नश्वरता, अनासक्ति, ज्ञान अज्ञान, श्रद्धा संकल्प, विचार विवेक
तप साधना, राग वैराग्य, निष्काम कर्मयोग और आत्मा परमात्मा की प्रमाण युक्त विवेचना करने पर भी अर्जुन का मोह भाव समाप्त नहीं हुआ, आसक्ति नहीं गई, अहंकार नहीं मिटा। तब भगवान को अपना अंतिम अस्त्र उठाना पड़ा। अपने विराट रूप का उन्होंने प्रदर्शन किया। उनके विकराल रूप का दर्शन कर अर्जुन कांपने लगा। उसने आश्चर्य से देखा कि वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा सब उसी विराट के नन्हे नन्हे टुकड़े हैं। सारा संसार उन्हीं में समाया हुआ है। उनके भय से मृत्यु भी कांपती है। ग्रह नक्षत्र एक स्थान पर रुकने से भय खाते हैं। दिक्पाल उनकी स्तुति करते हैं। उनका काल उदर संपूर्ण प्राणियों के शरीरों को भक्षण करता हुआ चला जा रहा है। एक तिनका भी उनकी मर्जी के बिना हिलने डुलने तक में असमर्थ है। परमात्मा के विराट रूप का दर्शन करने पर अर्जुन को अपनी लघुता का, अपनी तुच्छता का ज्ञान हुआ। उसने समझ लिया कि यह संसार पंच तत्वों के निर्माण और विनाश का खेल मात्र है। बादलों से बनते हुए विभिन्न चित्रों के समान इस संसार का भी रूप परिवर्तित होता रहता है। शरीर, सुख, भोग, वासनाएं, तृष्णाएं, आकांक्षाएं सब तुच्छ और क्षणिक हैं। सत्य तो केवल परमात्मा है। उसकी अभिन्न सत्ता होने के नाते आत्मा भी अजर, अमर, अक्षय और अविनाशी है। उसे ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जो बात भगवान कृष्ण के उपदेश से अर्जुन की समझ में नहीं आई, उसे परमात्मा के विश्व रूप ने उसे समझा दिया। जब सांसारिक सुखों की अनित्यता का बोध हो जाता है, तब मनुष्य को अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। रामायण में भी ऐसा ही एक प्रसंग आता है। ये घटना काकभुशुंडी जी के सम्मोहन की है। जब उन्हें सम्मोहन हुआ, तब भगवान श्री राम ने अपने विराट रूप की झांकी दी थी। परमात्मा के उदर में ही अगणित विशालकाय ब्रह्मांडों की, उनमें स्थित नदी, पहाड़, समुद्र आदि को देखकर ही उन्हें अनुमान हुआ था कि मनुष्य कितना असमर्थ, कमजोर और छोटा जीव है। उसमें यदि कुछ शक्ति, विशेषता और अमरता है तो वो उसके प्राण, मन और आत्मा के कारण है। अर्जुन और काकभुशुंडी जी की तरह कौशल्या और यशोदा ने भी भगवान के उस स्वरूप का दर्शन पाया है। ऐसी कथाएं रामायण, भागवत आदि में भी आती हैं। वस्तुतः इन कथाओं द्वारा मनुष्य के वास्तविक रूप का दिग्दर्शन कराने का कवियों और शास्त्रकारों ने बड़ा ही कलापूर्ण, सच्चा और उद्देश्यपूर्ण विवेचन किया है। इससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्म ग्रहणशीलता का ही पता चलता है। पर यह घटना केवल इन्हीं 2-4 व्यक्तियों के साथ हुई हो, अन्यों को ईश्वर के विराट रूप के दर्शन न हुए हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस विराट ब्रह्मांड की झांकी हर क्षण प्रत्येक मनुष्य को होती रहती है। ये पूरा संसार ही ईश्वर का विराट रूप है। किंतु मनुष्य तो बाह्य जगत में, भौतिकता में, कामनाओं, तृष्णाओं और भोग विलासों में इस बुरी तरह फंसा हुआ है कि अर्जुन, काकभुशुंडी, नारद, गरुण, यशोदा और कौशल्या की तरह उसकी विवेक की आंखें खुलती ही नहीं। लोग देखकर भी अनदेखी करते हैं। विराट स्वरूप पर चिंतन, मनन और उसके प्रभाव आदि पर कुछ भी ध्यान न देकर केवल भोगों की काम क्रीड़ा में ही लगे रहते हैं। ये धरती इतनी बड़ी है कि यदि कोई इस पर चलना प्रारंभ करे तो संभवतः जीवन समाप्त हो जाएगा और वह इसका छोर छोड़ न पा सकेगा। जितना विलक्षण ये संसार है, मनुष्य उससे कम नहीं है, पर उसकी सारी विशेषता आत्म तत्व के कारण है। शरीर की दृष्टि से तो वो बिल्कुल तुच्छ, दीनहीन और पतित है। इसकी सत्यता का अनुमान, अपनी तुलना, शक्ति का स्वरूप मनुष्य की आत्मा है। उसे ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।